हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे आयुर्वेद के चमत्कार और दुनिया इसको नमस्कार करती है। किसको? मेरे देश के किसान को। मैंने बताया था कचरी की चटनी बनाई जाती है, चाहे बालक छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो या बूढ़ा हो। इस कचरी के बारे में मैं क्या कहता हूं, वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। बुजुर्ग व्यक्तियों का तो एक सहारा है। आप कहोगे क्यों? बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए काचर कचरी चिबड़ ऐसा काम करती है। कैसा? बुजुर्ग व्यक्ति के गुर्दों की सफाई करती है। गदूद जो होता है उसके रुकावट को खोल देती है। और कई बार वो कहते हैं मेरे गुर्दे में पथरी है। अरे दुनिया वालों, खुलकर सुन लो मेरी आवाज को। ये जो कैप्सूल है, परम पिता परमात्मा ने इसको पैदा किया धरती पे। अगर इसकी सब्जी खाना शुरू कर दे, एक पंथ दो काज। जैसे चिड़िया को उठाकर ले जाता बाज। सुन लो आज, कचरी की चटनी खाने के बाद गुर्दे की पथरी को ये कचरी ऐसे गला देती है जैसे बाज चिड़िया को उठाकर ले जाता। फिर दोबारा सुनिए। मेरे देश के अंदर वृद्ध व्यक्ति जब अच्छी तरह से परेशान हो जाता है, ना तो बेटा सुनता है ना बहू सुनती है। अरे यहां तक भी देखे, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अधिकारी भी अपने माँ बाप को क्या है, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। फिर वो शिकायत करते हैं मेरा तो पेशाब नहीं बनता। डॉक्टर के पास जब जाते हैं कहते हैं गुर्दा बदलवा लो। अरे उसका वारिस तो है ही नहीं, कौन गुर्दा बदलवाएगा? फिर कह रहे गुर्दे में पथरी भी है, रात भर चीसते रहते। फिर कह देते गुर्दा के अंदर गदूद भी है। ऐ दुनिया वालों, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर मेरे जाट के बनाए हुए ये कैप्सूल है। कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, परंतु इनकी तुलना संसार में कोई भी नहीं कर सकता। तो इनके खाने से पाचन क्रिया को तो ऐसे सुधार देता है जिसमें छोटी छोटी बेटियां फरस पर पोते से साफ कर देती हैं। रही बात दूसरी, मेरे देश के अंदर संसार में सबसे ज्यादा आज भी दूध पैदा होता है। और पशुओं को बचाने के लिए मैंने ये आपको बताया था। कई आजकल शिकायत आती है, भैंस क्या करती है, फूल दिखाती है। कई लोग कहते हैं हमारी भैंस को बंधा पड़ गया, गोबर नहीं आता। जो पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, इंद्रायण और ये चीजें डालकर, नमक डालकर और सिरका डालकर अगर भैंस ने सुई भी खाई हो, फिर दोबारा सुनो।
मैंने इससे पहले एपिसोड में बताया था 1 केजी इंद्रायण, 2 केजी कचरी का फल और त्रिफला 1 केजी, त्रिकुटा 1 केजी, राई 1 केजी, सौंफ 1 केजी, जीरा 1 केजी और नमक जितना इंद्रायण है आप डाल सकते हो। अगर कोई पशु को कोई भी तकलीफ है, चारा छोड़ देता है, जुगाली नहीं करता है, अफारा आ जाता है, समय पर दूध नहीं देता है, गोबर पतला करता है या तो गोबर नहीं करती है, और लोग हमारे आसपास है पशु चिकित्सालय के अंदर उसका ऑपरेशन कराते हैं, कहते हैं इसके पेट के अंदर क्या है, कोई लोहे की कील चली गई। ऐ दुनिया वालों सुन लो, मेरे देश के किसान के खेत में होता है गन्ना, और उस गन्ने से सिरका बनाया जाता है। यूपी में आज भी देखा जा सकता है। गन्ने का सिरका अच्छी तरह से कितनी बड़ी कील हो उसे गला देती है 5-7 दिन में। फिर जरा पैन उठाकर इंद्रायण वाला चूरन गर्म पानी के साथ दे दें, बिल्कुल उसका पेट साफ होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो लोग घोड़ा फार्म में घोड़े पालते हैं उनके लिए है, जो लोग भैंस की डेयरी है उनके लिए है, जो लोग गौशाला है उनके लिए है। मेरे देशवासियों और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तो कम से कम 5 साल से बड़े बच्चे को ये देना चाहिए। रही बात कचरी का उत्सव, मेरा देश का किसान क्या करता है, 5 किलो कचरी ले ली और उसमें गन्ने का रस डाल दिया, मोम जमा लगाकर उसे बंद कर दिया। 1 या 1.5 दिन 45 दिन में उसे धूप में रख दें, वो कचरी का सिरका बन जाएगा। इतना बढ़िया होगा, संसार में आपने कभी दर्शन नहीं किए होंगे। अपने घर में कोई भी पशु है उसको अच्छी तरह से दे दें, उसकी पाचन क्रिया क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। उन माताओं के चरणों में मैं कहता हूँ, कहती है हमारी भैंस थोड़ा सा दूध देती है, इसके अंदर मान लीजिए कचरी को, तो मैं ये चिपड़ को ये कहता हूँ, मेरे देश के किसान ने खेत में ऐसी बूटी नहीं है जैसे चिपड़ है। जब ये लगती है, इसकी जो चटनी है अच्छी तरह से लोग खाते हैं और इसका चूरन बनाते हैं। चूरन मैंने पहले बता दिया, और घर में सस्ता है, बढ़िया है, और ये बनाया करें। और मेरे देश के उन बेरोजगार बच्चों के चरणों प्रार्थना है, इस दुनिया से जाने से पहले मैं सिखाऊंगा, आप बेरोजगार हैं तो हमारे पास आकर रोजगार को प्राप्त कर लें, सीख लें, बना लें। अब बात करता हूं मैं, एक मेरा साथी मेरे पास आया, कहने लगा न जाने क्या हो रहा है, मेरे पास काफ़ी ब्रॉयलर हैं, वो ग्रोथ नहीं करते, और ग्रोथ नहीं करते तो उनके पेट में पानी भर जाता है। मैंने उसको बताया आपके फीड के अंदर ज़्यादा नमक है और पेट में जो पानी भरकर बच्चे मर जाते हैं, ये पाचन क्रिया को, लीवर को
अच्छी तरह से सुधारने वाली हैं। मैं कहने लगा श्रीमान जी क्या? अरे क्या क्या, कचरियों को ताजी को कूट के चारे में मिला दो। और सुबह उसने देखा उसके जो फीडर थे मुर्गी पालक के, वो कहने लगे जी जनाब आज तो जनाब हो गया। कहते जो मेरे फीडर थे चूजों के जो 10-15 दिन के थे, एक भी दाना ऐसा नहीं था जो आंख में डाल लिया था, सब का सब चट कर गए। ये पाचक है। जैसे आजकल मैं मेरे देश के पशुपालकों का जिक्र करूंगा, अगर इसको काट कर हिमालय बतीसा डालकर अपनी भैंस और गाय, बकरी और घोड़ा और गधे को आप खिला देते हैं, उसके मुंह के अंदर टाइलिन ज़्यादा बनेगी, रेनिन पेप्सिन ज़्यादा बनेगा, मल खुल के आएगा, पेशाब खुल के आएगा। काचर के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, मेरे देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हैं। मेरा देश का किसान जब मैं उसे पूछता हूँ, कहता हूँ, तो कहने लगा मेरी भैंस बीमार है। अरे सिरका तेरे पास है और कचर का चूर्ण आपके पास है, डालकर अच्छी तरह से दे दो, भैंस क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एक व्यक्ति आया, मेरी भैंस ठाण में बैठी है जहां पर पशुओं को बांधते हैं, परंतु मेरी भैंस के अंदर एक बीमारी हो गई, न वो उठती है, न ये हिलती है, न पानी पीती है, न जाने क्या हुआ। मैं कहने लगा मेरे भाई, मेरे देश के अंदर किसान के खेत के अंदर काचर होती हैं। उन्हें बताया हाँ जी होती हैं। वो कहने गया कचरी, और कहाँ था? पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका था, जगह थी जाखड़। मैं कहने लगा आज एक बार कचरी का चूर्ण सिरके में भिगोकर उसको दे दो और ऊपर से पानी गरम की 1-2 नाल दे दे। मेरा देश का सरदार कहने लगा धंधा मास्टर जी, ये खुराक देने के बाद मेरी भैंस ने अच्छी तरह से चारा खाया और कम से कम 1.5 बाल्टी पानी पी लिया, और सुबह उठकर मैंने चारा डाला, टोकरे में रखा, क्यों बैठी थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। वो कहने लगा बहुत अच्छा आराम हुआ। तो मैं अपने दर्शकों को क्यों बताता हूँ, क्यों कह रहा हूँ? आज कोई आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार नहीं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं, अगर समझाता तो सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कचरी कितनी अच्छी होती है। और कचरी के बारे में मैं क्या कहूँगा, लोग इसका मुरब्बा भी डाल लेते हैं, चटनी बनाते हैं और इसका चूरन बनाते हैं, अच्छी तरह सब्जी बनाते हैं, पेशाब रोको में, या नाभि से नीचे नीचे जितने हमारे शरीर के अंग हैं उनमें अच्छा काम करती है। और अच्छा काम करने के बाद हमारी पाचन क्रिया और मूत्र विकार दूर हो जाते हैं केवल काचर से। दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूँ, काचर से आराम होता है। मेरे देहात के अंदर भारत की माताएं
बाहर की बालाएं क्या करती हैं? घर में खाना बनाती हैं। अरे कढ़ी बना ली जाए और उसमें मीठा नीम डाल लिया जाए और उसके अंदर कस्तूरी राजस्थानी मेथी डाल ली जाए और काचर डाल दी जाए, जीरा अदरक लहसुन प्याज डाल लिया जाए और बच्चों को खिला दिया जाए। जो बच्चा छोटा एक रोटी खाता है, मास्टर ओम प्रकाश वैद दावा करता है 2 रोटी खाएगा। पहले जो सुबह शाम खाता था, अब दिन में 3 टाइम खाएगा। मेरे देशवासियों, मेरे देश के अंदर ऐसा अमूल्य खजाना मेरे देश के किसान के खेत में गड़ा है, उसको निकालने के लिए कोई तैयार नहीं। कतरी का उपयोग देखकर आप खुश हो जाएंगे। एक और बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरे देश की वो माताएं जिसके मेंसेस में कोई भी खराबी हो जाती है, गर्भाशय में रसौली हो जाती है, पेट में दर्द होता है, और मेरी देश की बेटी को जब डेट आती है, मासिक धर्म खुलता है, उस वक्त कई माताएं कहती मेरी तो कमर में दर्द है, न मैं बैठ सकती न झुक सकती। और मेंसेस या मानसिक धर्म जो खुलता है, उस वक्त उस बेटी को कह दो खाने के साथ मुनक्का दाख। नोट करिए, खाने के साथ मुनक्का दाख और कचरी की चटनी बनाकर हल्का नमक मिर्च डालकर खिला दे। जो उसके मासिक धर्म में जो रुकावट होती है, बिल्कुल 100% खुल जाएगी। रही बात, मेरे भारत वर्ष में 2 ऐसे फल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और दोनों क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। ये फल है इंद्रायण। आप आयुर्वेद को देखो, आज से 5000 वर्ष पहले तक देखो, ये दोनों फल प्रजा स्थापित करने वाली हैं। जो औरत बांझ हो गई है और जो औरतों को बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है, दोनों देश का भला करने वाली है। फिर दोबारा सुनिए, नंबर 1 कचरी, नंबर 2 इंद्रायण और नंबर 3 बड़ की ढाडी। इनको प्रजा स्थापित या बाद में कल्याण करने वाली क्या होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। कहाँ होती हैं? किसान के खेत में होती हैं। अरे खेत के रेत में पैदा होती है, खेत के रेत में, जिसको आप कचर करते हैं। इससे हम दवाई तैयार करते हैं। 3 चीज है, नंबर 1 इंद्रायण है, नंबर 2 कचरी है, नंबर 3 बड़ की ढाडी है। दुनिया की ताकत नहीं है, क्या उनको अच्छी तरह से बच्चा ना हो, जरूर होगा। आप आयुर्वेद को दोष नहीं लगा सकते। मेरी देश की छोटी छोटी बच्चियां ये कहती हुई नजर आती है मेरे पेट में दर्द है। उस बेटी से मैं कहता हूं खाना अच्छी तरह से बनाया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पर चूल्हे पर बनाया जाए, मिट्टी के बर्तन में बनाया जाए और बिना चकले बेलन के भोजन बनाया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता। कई बार मैंने देखा है, कई चाहे बड़े अधिकारी हों, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो इसका अचार, मुरब्बा, चटनी या
इसका सिरका बनाकर खाते हैं। कतरी दुनिया का सबसे उत्तम फल है। किसान के पेड़, चाहे आपके घर में सेब हो, संतरा हो, मौसमी हो, अनानास हो, अगर उसको सूंघ कर देखेंगे इतना आनंद उनमें नहीं आएगा। मेरे देश के किसान के खेत में जो ये काचर है, अच्छी तरह इसका प्रयोग करें और अच्छी तरह से ये अपने बच्चों का विकास करें। अब मैं बात करता हूँ लड़कों की। मेरे 12 वर्ष के छोटे बच्चे बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो उनके लिए उनका सेमन वीर्य पतला पड़ जाता है। इसके बदले में लोग कहते हैं स्थावर लो, सालम पंजा लो, सालम मिश्री लो, और दुनिया वाले ये कहते हैं आप तरह तरह की चीज़ें लें और उसका प्रयोग करें। बोले किसान के खेत की कचरी खा कर देखे, आपको क्या पता लगेगा और कितना लाभ है। जिस देश के अंदर इस तरह के फल हों, परंतु आजकल लोग कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा कड़वा है, वात नाशक है, इंद्रायण है, कोड़ तुम्बा है, बात में पाने वाला है, तो उनके लिए ये क्या है, रामबाण है। इतना रामबाण जिसका कोई अंत नहीं। एक बार की बात है, कोई मेरा सज्जन मिलने वाला था। वो कहने लगा श्रीमान जी 1.5 महीने में अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और कह दिया ये आराम नहीं होगा, पीजीआई रोहतक की बात है। रोगी को क्या परेशानी थी, अचानक उसका मुंह खुल गया, इस तरह से खुल गया। दुनिया के डॉक्टर या पीजीआई के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, वो मुंह बंद नहीं हो उसके, ज्यादा दबाएं तो हड्डी टूट जानी थी। महीने के बाद घर ले आए, घर वालों नीचे उतार दिया और कफन डाल दिया। मैं वहां जाकर देखा उसके हाथ की नाड़ियां बंद हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पर हाथ लगा कर देखे, नाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, थोड़ी थोड़ी। मैंने कह दिया भाई बच जाएगा। अरे दुनिया वालों, इतना मजाक किया, लोग मुझे मारने के लिए भी तैयार हो गए। मेरे पास इंद्रायण का आसव था, ये दस्तावर है, 10 लगाने वाला है। मैंने 3 चम्मच की खुराक है, मैंने उसको 6 चम्मच दे दिए। कितने दे दिए? 6 चम्मच दे दिए। और ये मुंह क्यों खुला था? उसके पेट के अंदर लैट्रिन सूख गई थी। हम बैठे थे वहां, एक छोटा सा बच्चा आकर कहने लगा कि मुंह बंद हो गया। जाकर देखा, बड़ी हैरानगी थी। कुछ की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, कान लगाकर हमने देखा। मैंने कहा 3 चम्मच की खुराक थी, 6 चम्मच फिर दे दिए। 6 चम्मच जाने के बाद इस इंद्रायण की बात कर रहा हूं। इतना दस्तावर है, ये अरेक जैसे बकरी को भी दस्त लगा देता है, ऊंट को भी दस्त लगा देता है। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, वो कहने लगे जी मुझे तो ऐसा लगता है दस्त जाऊंगा। श्रीमान जी अर्थी से उतार दिया
और उसके इतने बड़ी बड़ी गोलियां निकली, वो लोग हथौड़ी से भी नहीं तोड़ पाए, हैरान थे। उसके बाद वो कहने लगा, मैं कई दिन से चाय नहीं पी, एक कप चाय पिला दो। सभी ने खुश होकर से चाय पिला दी। फिर उसके बाद वो कहने लगा, मैंने मेरी कमर के पे मालिश कर दो और मैं घुमा दो। श्रीमान जी ऐसा करिश्मा नहीं देखा। जो मिस्त्री की हथौड़ी है उससे भी लैट्रिन की गांठों को तोड़ेगा नहीं टूटी। आदमी स्वस्थ हो गया, गंद निकल गया। और ये प्राणदायी किसान का टिक्का, कोड़तुंबे का सिरका यासों को देने के बाद, अब तो मुझे पता नहीं 20 साल पहले की बात थी, अच्छी तरह से हिलने लगा, झूलने लगा, चलने लगा, काम करने लगा। ये है किसान के खेत के टिक्के। ये तो है गोले, ये है कैप्सूल, ये छोटी गोलियां मेरे दाता भाग्य विधाता ने बनाई है और हिंदुस्तान के खेत के अंदर ये पाई जाती है, परंतु किसी कारण हरा होता है। ये पीले वाली पक चुकी है, ये कच्ची हैं, खाने में बड़ा आनंद आता है, खुशबूदार फल है। किसी भी फल में, हिंदुस्तान के किसी भी फल में, संतरे में थोड़ी खुशबू होती है। किसान के खेत के अंदर हर एक फल के अंदर क्या होती है? खुशबू होती है। इन दोनों फलों को संजीवनी कहा जाता है। रामचंद्र वाली संजीवनी नहीं। मेरे देशवासियों, आज रामलीला देखते हो, परंतु भारत में तो हर एक जगह संजीवनी पाई जाती। जैसे इंद्रायण के अंदर कड़वापन दूर से महसूस हो जाता है, ये पास रखने पर हर एक आदमी बता देगा कतरी की खुशबू आ रही है। मेरे देशवासियों, मेरे देश के किसान के खेत में एक नहीं हजारों संजीवनी में तलाश करके दे सकता हूँ, बच सकते हो। और दोनों फल इस बात का दावा है, जो औरत बांझ हो, हम उसके गर्भाशय से भी बच्चा होगा जो भारत के नाम को रोशन करेगा, मेरे देश के किसान के नाम को रोशन करेगा। ऐसा फल आपको नहीं मिलेगा। क्या कहूँ, किसको कहूँ, किसके सामने रोऊं? बाजार में जितनी भी सब्जी आती है, गली सड़ी, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी होती है, वो सब्जियाँ लाकर आप खाना पसंद करते हैं। परंतु मेरे देश के किसान के खेत के अंदर ये खुशबूदार फल हर एक बीमारी का हल आज करेगा, लाभ नहीं कहेगा कल। जैसे इंद्रायण है, और ये है दुनिया के अंदर सबसे उत्तम फल है। इनका प्रयोग किया करो। अन्नदाता भाग्य दाता का गुणगान किया करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।